نے पाफ मजबूत करने का चालाकी से बोला, फिक्र न करे हुजूर, मेरा दिल कहता है कि चूर शक के दायरे से बाहर नहीं। क्या मैंने आपको इस किसान के बारे में नहीं बताया था जो मिट्टी के झोंपड़े में रहता है? वो अजीब इल्तिवार है। मैंने इसे रातों को महल के इर्द गिर्द घूमते देखा है। यकीनन वही चूर है। बादशाह ने सोचने का ड्रामा किया और कहा, अगर लोगों को जमा करे तो और उस किसान को हाजिर करे और सबके सामने इसका फैसला करें ताकि इबरत हो। वजीर ने अपने मुहाफिजों को हुक्म दिया। सुबह सवेरे रहमान मियाँ के झोंपड़े पर धावा बोला गया। उन्हें और नूरा बीबी को जबरदस्ती घसीटकर महल्लात के दरमियान बड़े मैदान में ले आया गया। नवाब और आम लोग जमा हो गए। रहमान मियाँ अपने सादे कपड़ों में खड़े थे, सर ऊंचा, आंखों में यकीन का नूर चमक रहा था। नूरा बीबी उनके पीछे कांप रही थी। वजीर जलाल खान शाह मिंबर पर चढ़ा और भीड़ में चीखा, ए लोगो, इस कमीने किसान ने जुर्रत की है बादशाह की अंगूठी चुराने की। हमने इसे पना दी तो इसने धोखा दिया, एहसान किया तो चोरी की। शाही खजाने की चोरी की सजा मौत है। मैदान में शोर मच गया। लोगों ने रहमान मियाँ को शक और इल्जाम की नज़र से देखा। बादशाह ने हाथ उठाया, सब खामोश हो गए। फिर अपने तख्त से उतरकर आहिस्ता आहिस्ता रहमान मियाँ के पास आए, सीधा उनकी आंखों में देखा। वही आंखें जो बादशाह भेस बदले अपनी रातों की मुलाकातों में अच्छी तरह पहचानते थे। बुलंद आवाज में पूछा, क्या तुमने मेरी अंगूठी चराई है रहमान मियाँ? रहमान मियाँ ने सुकून और एतमाद से जो खामोश मैदान के कोने कोने तक सुनाई दी, जवाब दिया, हुजूर, मैं वो आदमी हूँ जो ज़मीन की मिट्टी से घर बनाता है, लोगों के सोने से नहीं। मेरे हाथ मेहनत से खुरदरे हैं लेकिन हराम से पाक हैं। मैंने ना चोरी की, ना मेरी नज़र कभी इस चीज़ पर पड़ी जो मेरी नहीं। वजीर घबराहट में चीखा, झूठा है हुजूर, ये जादूगर है, अपनी मीठी बातों से लोगों को जादू करता है। मुझे यकीन है अंगूठी इसके पास है। इसने अपने बदनसीब झोंपड़े में छुपा रखी है। मेरा मुतालबा है अभी तलाशी लें, फौरन कत्ल कर दें। इसकी बुराई से बचने के लिए बादशाह ने पुरस्रार मुस्कुराहट से कहा, तलाशी की ज़रूरत नहीं, जलाल खान शाह, अंगूठी तो मौजूद है। बादशाह ने जेब से हाथ निकाला और अंगूठी ऊंची कर दी ताकि सब देख सकें। हाजरीन की गर्दनें तन गईं, हैरत से सांसें रुक गईं। वजीर की रगों में खून जिम गया, चेहरा लाश की तरह जर्द पड़ गया। बादशाह ने गरज की तरह सख्त आवाज में कहा, ये अंगूठी रहमान मियाँ ने नहीं चराई, बल्कि मैंने कल रात इसे रहमान मियाँ के झोंपड़े की खिड़की के नीचे पड़ा पाया। इसके के हाथ से जो साजिश कर रहा था। वजीर ने उधर उधर देखा। बादशाह की नज़रें तीर की तरह इसे छेद रही थी। वजीर को समझ आ गई कि इसका भेद खिल गया है। बादशाह को पता है कि अंगूठी इसी ने गिराई थी, लेकिन जलाल खान शाह सिर्फ वजीर नहीं था, चालाक शख्स था। मुहाफिजों और फौज के बड़े हिस्से पर उसकी गिरफ्त थी। ऐसे लम्हे की तैयारी वो बहुत अरसे से कर रहा था। अचानक वजीर के चेहरे के तेवर बदल गए। खौफ से दरिंदगी में पागलों की तरह जोर से हंसा। सब हैरान रह गए। वजीर ने अपने खरीदे हुए किराए के मुहाफिजों की तरफ चीख कर कहा, देखो, बादशाह बूढ़ा होकर पागल हो गया है। इस किसान जादूगर ने अपनी जादू टोने और जड़ी बूटियों से बादशाह को जादू कर दिया है। बादशाह की अक्ल मारी गई है। अपने अमीन वजीर पर इल्ज़ाम लगाकर इस जादूगर को बचाना चाहता है। फिर अपनी तलवार रहमान मियाँ और बादशाह की तरफ तान कर चीखा, ए मुहाफिजू, इस जादूगर को पकड़ो और इस माजूर बादशाह को भी गिरफ्तार करो। सल्तनत की हिफाजत के लिए मैं अब से मुल्क का फौजी हुक्मरान हूँ। दर्जनों हथियारों से लाइस मुहाफिज आगे बढ़े और मैदान के बीच में बहतियार बादशाह और बस रहमान मियाँ को घेर लिया। लोग खौफ से पीछे हट गए। बादशाह अकेले थे, बगैर हथियार के, सिर्फ अपनी शान के साथ। सिपाहियों का सरदार आगे बढ़ा और अपनी तलवार उठाई, बागी वजीर के हुक्म पर बादशाह की गर्दन उड़ाने के लिए। इस फैसला कुन लम्हे में जब सांसें थम गई, रहमान मियाँ एक कदम आगे बढ़े, अपना हाथ उठाया तलवार की ज़रबा अपने बहतियार जिस्म पर रोकने के लिए, और एक जुमला चीख कर बोले। ये खौफ की आवाज़ नहीं थी, मोहब्बत भरे इताब की आवाज़ थी। ए सलीम, क्या यूं एहसान का बदला देते हो? मुहाफिजों के सरदार सलीम का हाथ हुआ में जिम गया, जैसे फालिज मार गया हो। इसका हाथ कांपा और उसने मुर्दा आंखों से रहमान मियाँ को देखा। रहमान मियाँ ने बात जारी रखी, एक एक करके मुहाफिजों की आंखों में देखते हुए, अपने खुरदरे हाथ से उनकी तरफ इशारा करते हुए, तो ए सलीम, किया तो 1 महीने पहले नहीं आया था, जब तेरा बच्चा बुखार में जल रहा था और तेरे पास दवा के पैसे नहीं थे? मैं और मेरी बीवी ने रात भर जाग कर अपनी जड़ी बूटियों से इसे ठीक किया था। और तो ए महमूद, क्या नूरा बीबी ने तुझे अपनी रोटी में से नहीं खिलाया जब तेरी तनख्वाह में ताख़ीर हो गई थी और तेरे घर वाले भूखे थे? और तो ए रशीद,
رحمان میاں نیکی کے وہ واقعات گننے لگے جو انہوں نے خاموشی اور عاجزی سے ان سادہ محافظوں کے دلوں میں پچھلے مہینوں میں بوئے تھے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ محلات کے یہ پڑوسی محافظ ہی ان کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ مٹی کا جھوم پڑا ان محافظوں کے لیے پناہ گاہ، شفا، کھانا اور سہارا تھا جب محلات کی سرد زندگی ان پر سخت ہو جاتی تھی۔ اور میری بیوی نے رات بھر جاگ کر اپنی جڑی بوٹیوں سے اسے ٹھیک کیا تھا۔ اور تو اے محمود، کیا نورا بیوی نے تجھے اپنی روٹی میں سے نہیں کھلایا جب تیری تنخواہ میں تاخیر ہو گئی تھی اور تیرے گھر والے بھوکے تھے؟ اور تو اے رشید، رحمان میاں نیکی کے وہ واقعات گننے لگے جو انہوں نے خاموشی اور عاجزی سے ان سادہ محافظوں کے دلوں میں پچھلے مہینوں میں بوئے تھے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ محلات کے یہ پڑوسی محافظ ہی ان کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ مٹی کا جھوم پڑا ان محافظوں کے لیے پناہ گاہ، شفا خانہ اور سہارا تھا جب محلات کی سرد زندگی ان پر سخت ہو جاتی تھی۔